हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माइकल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम एक्सेल में अटेंडेंस शीट तैयार कर सकते हैं और उसके बेस पर सैलरी हम बना सकते हैं। तो जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक कुछ नेम ऑफ एम्प्लॉई हैं, ठीक है, और उनका डेजिग्नेशन है। तो उसके बेस पर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम एक्सेल में अटेंडेंस शीट बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोई भी एक मंथ ले सकते हैं। अभी मैं ले रहा हूँ एग्जांपल के लिए अप्रैल मंथ। ठीक है, तो अप्रैल हमारा है 1 अप्रैल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ डेट 1 अप्रैल। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम इसको ड्रैग कर लेते हैं पूरा यहाँ तक। तो ये हमारा पूरे महीने की यहाँ पर डेट आ गई है। ठीक है, अब हम यहाँ पर डे देखेंगे कि अप्रैल में 1 तारीख को कौन सा डे था। यहाँ था वेडनेसडे। ठीक है, तो हम यहाँ पर वेडनेसडे से इसको लिखेंगे और इसको भी सेम ऐसे ही हम पूरा ड्रैग कर लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, तो ये हमारा एक बन गया पूरा महीने का डेट वाइज। ठीक है, इसको हम थोड़ा सेंटर में कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पर चाहिए प्रेजेंट और अब्सेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये संडे जो है इनको हाईलाइट कर लेते हैं इस कलर के साथ। ठीक है, तो ये मैंने जितने भी संडे थे वो हाईलाइट कर दिए। अब हमें यहाँ पर प्रेजेंट अब्सेंट मार्क करना है। तो प्रेजेंट के लिए मैं कुछ यहाँ मैंने प्रेजेंट कर दिया है, कुछ यहाँ प्रेजेंट कर दिया है, यहाँ पर कर दिया है, यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, अब जहाँ ब्लैंक है वहाँ मैं अब्सेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये सब जगह मैंने यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, तो थोड़ा हम इसको चेंजेस कर लेते हैं यहाँ पर, सॉरी, क्योंकि ये हमें सब जगह अलग करना पड़ेगा, अदरवाइज ये फिर ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रेजेंट, इसको हम यहाँ पर अब्सेंट को हम यहाँ ले आते हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ किया है। अब क्या करता हूँ, मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ क्योंकि अदरवाइज इसमें टाइम बहुत लग जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ। एक तरफ मैंने प्रेजेंट ले लिया है
और एक कॉलम हम ये ले लेते हैं, कहीं पर इसको यहाँ ले लेते हैं, और कुछ जगह हम जो है इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये मैं जैसा आपको एग्जांपल के लिए ये यहाँ थोड़ा समझा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, तो कहीं कहीं हम क्या है एब्सेंट भी ले लेते हैं, ताकि चीज़ें हमें थोड़ी समझने आसानी हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको वही जो है सिंपल ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, हमारा ये वाला बचा है, तो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ एक जगह हम इसको यहाँ तक इसको ड्रैग कर लेता हूँ मैं, और कुछ एक जगह हम इसको ड्रैग कर लेते हैं, और कुछ जगह हम जो है इसको ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब ये डेटा हम कुछ यहाँ से ले लेते हैं, पोस्ट। ठीक है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, और कुछ पार्ट यहाँ का इधर में, सॉरी इधर हो रहा है पेस्ट, तो मैं इसको एक्चुअली हो इसलिए रहा है, चलो जो इसको जो है हम यहाँ पर कर लेते हैं। अब ठीक है, ये सारा जो है हमने इसमें जो है मार्क्स जो है अटेंडेंस जो है कहीं प्रेजेंट कहीं एब्सेंट, इस तरह से यहाँ पर हमने दिखा दिया। ठीक है, तो अब हमें डेटा पूरा मिल चुका है कि ये जितने भी एम्प्लॉय हैं ये पूरे मंथ में कितनी बार प्रेजेंट हैं, कितनी बार एब्सेंट हैं। ठीक है, तो अभी हमारा अगला स्टेप क्या है, प्रेजेंट। अब हमें निकालना है इसमें से कि टोटल जो नंबर ऑफ प्रेजेंट है वो कितना है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे काउंट इफ। ठीक है, तो रेंज पूछ रहा है, तो रेंज हम ये ले लेंगे पूरी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये हम पूरी रेंज हमने यहाँ से यहाँ तक ले ली है। ठीक है, देन ये पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हमारे क्या रखना है, यहाँ पर हमें इसमें चाहिए प्रेजेंट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे P और इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, और इसको हम पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, ड्रैग करने के बाद तो इसने हमें टोटली इसका प्रेजेंट दिखा दिया कि इस 30 दिनों में इतने दिन ये एम्प्लॉय प्रेजेंट रहे हैं। ठीक है, अब हमें करना है एब्सेंट, तो एब्सेंट के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिंपल F2 आप प्रेस करेंगे, इस फॉर्मूला को कॉपी करके आप यहाँ पर लाएंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट करके जहाँ P लिखा है वहाँ हम लिख देंगे A। ठीक है, तो ये हमें एब्सेंट भी पता चल गया, इनका टोटल काउंट। ठीक है, तो ये हमें पहले हमने पता किया प्रेजेंट कितने थे, जो उनका काउंट था कितना है, और एब्सेंट का टोटल काउंट कितना है। ठीक है, अब हमें इसमें संडे भी चाहिए उसका, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे इसी फंक्शन को हम कॉपी करके पूरा F2 करेंगे, जहाँ पर हमने A लिखा था इसको हम पूरा रिमूव करके यहाँ पर हम डबल इनवर्टेड कॉमा करेंगे। तो ये पूरे मंथ में कितने संडे थे उनका यहाँ टोटल काउंट आ गया है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे पूरे महीने में जो है 4 संडे यहाँ पर हैं। ठीक है,
अब हमें निकालना है नंबर ऑफ वर्किंग डेज, यानी कि टोटल जो वर्किंग रही है वो कितनी रही है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो प्रेजेंट डेट है और उसमें हम ये संडेज भी काउंट कर लेंगे। ठीक है, और इसको हम सिंपली यहाँ से लेके आप कॉपी भी कर सकते हैं या आपको ड्रैग भी कर सकते हैं। तो ये टोटल नंबर जो वर्किंग था एम्प्लॉय का वो यहाँ पर रिकॉर्ड आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर है बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी हम कुछ भी ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैं किसी का 12,000, ठीक है, ये मैं सॉरी इसको मैं 13,000 ड्रैग कर लेंगे इसको। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हम ले लेते हैं 10,000। ये मैं जस्ट एग्जांपल के लिए यहाँ पर डेटा टाइप कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। ठीक है, 17, फिर 12,000, 13,000। ठीक है, ये है बेसिक सैलरी। अब हम निकालना है कि पर डे सैलरी। ठीक है, तो पर डे सैलरी के लिए आपको ये याद रखना है कि मंथ जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से आपको सैलरी काउंट करनी। सपोज करो अगर इस एम्प्लॉय की सैलरी अगर 12,000 है, अभी हमने जो यहाँ महीना लिया है अप्रैल मंथ का लिया, तो उसका जो मंथ है वो है 30 का, तो हम यहाँ डिवाइड करेंगे इसको 30 से। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह आ गया है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये पर डे हमें यहाँ पर सैलरी इनका मिल चुका है। ठीक है, अब हमें टोटल सैलरी निकालनी है, तो हमें क्या है, इसका नंबर ऑफ डेज यहाँ वर्किंग मिल चुका है, जितना दिन उसने काम किया है, और उसका पर डे का सैलरी का अमाउंट भी हमें यहाँ पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक है, तो ये टोटल हमारी यहाँ पर सैलरी इसने बता दी है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। तो टोटल सैलरी आ गई है। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका HRA। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर इफ कंडीशन यूज करेंगे। तो कंडीशन हम यहाँ ये रखते हैं कि अगर किसी भी कैंडिडेट की सैलरी 10,000 है या उससे अधिक हो, ठीक है, तो वहाँ पर हम उसको देंगे 1,500। ठीक है, अगर उससे नीचे अगर किसी का है, ठीक है, तो वहाँ पर हम जो है उसको 1,000 हाउस रेंट अलाउंस देंगे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने कंडीशन लगाई थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए, जिनकी सैलरी 10,000 से ऊपर है उनको यहाँ पर इसने 1,500 दिया है, और जहाँ पर जिनकी जो सैलरी है 10,000 से कम है वहाँ पर इसने सबको यहाँ पर 1,000 यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, तो ये हमारा HRA भी निकाल के आ गया है। अगला हमारा है ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी हम क्या करेंगे, टोटल सैलरी को हम प्लस करेंगे HRA से। ठीक है, तो ये हमारी ग्रॉस सैलरी भी निकाल के आ गई है। ठीक है, इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो ग्रॉस सैलरी है उसमें हमारा ESI भी कटेगा। ठीक है, बहुत सी कंपनी में नहीं करता है, लेकिन मैं अभी ESI और PF के बेस में बताऊंगा आपको।
कि टोटल जो सैलरी हमारी इन हैंड आएगी वो कितनी आएगी। ठीक है, तो उसके लिए हम इसी ग्रॉस सैलरी का 1.75% निकालेंगे। ठीक है, जो कि इतना आ गया है। तो इसको हम यहाँ से ठीक कर लेंगे। तो ये 1.75% जो है ये इसका एसआई का अमाउंट यहाँ पर आ गया है। तो सेम ऐसे ही हम यहाँ पर पीएफ का भी करेंगे। इसका हम 12%, ठीक है, ये अमाउंट यहाँ पर आ गया है। अब हमारा जो लास्ट पार्ट है वो है सैलरी इन हैंड कितनी मिलेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने ईएसआई और पीएफ का जो अमाउंट यहाँ निकाल रखा है उसको हम ग्रेस सैलरी में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम ये माइनस दिस, ठीक है। तो ये हमारा आ गया सैलरी इन हैंड जो अभी टोटल हमें देना होगा एम्प्लॉय को। ठीक है, तो इस तरह से आप ये अटेंडेंस शीट बना सकते हैं और अटेंडेंस के शीट के बेस पर आप जो है यहाँ पर उसकी सैलरी भी यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। तो हमने पहले क्या किया, इसमें फर्स्ट हमारा स्टैंड रहा कि हमने इसमें प्रेजेंट निकाला, टोटल जो उसने प्रेजेंट रहा ऑफिस में, फिर उसका एब्सेंट और फिर टोटल नंबर ऑफ डेज कितने दिन उन्होंने काम किया, उसकी बेसिक सैलरी कितनी है और उसके बेस पर हमने उसका पर डे सैलरी निकाला, टोटल सैलरी कितनी बनती है, एचआरए उसका हमने काउंट किया, फिर उसका हमने ग्रॉस सैलरी निकाला, फिर हमने एसआई का परसेंटेज, देन हमने पीएफ का, फिर हमने जो टोटल जो उसकी सैलरी इन हैंड होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। तो इस तरह से आप जो है एक्सेल में अटेंडेंस शीट बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।